हेलो गाइज, आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे, स्वस्थ भी होंगे, मस्त भी होंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इससे पहले आप इसको लिख भी लीजिएगा एग्जाम में, ठीक है? तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है? इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा, अच्छे से बैठ जाइए, लिख भी लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों को विस्तार से बताइए, वर्णन कीजिए या विवेचना कीजिए, ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहां भी अगर आए तो लिख कर आइएगा, नाक मत कटा दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे पहले परिचय देख लेते हैं। परिचय, ठीक है? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 में हुई थी, ठीक है? इसके बाद हुई थी और लगातार 11 नवंबर 1918 ईस्वी तक चला था। यह युद्ध केवल यूरोप के इतिहास में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान या महत्वपूर्ण घटना माना जाता है, ठीक है? ठीक है, इस समय विश्व दो खेमों में बट गया था। किस समय? जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, ठीक है? जिन्हें हम मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? इतना ध्यान रखिएगा, लिख कर आइएगा, ठीक है? और इसके बाद मित्र राष्ट्र या मित्र देशों में फ्रांस और ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश शामिल थे, ठीक है? लेकिन 1917 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका भी मित्र देशों की ओर से युद्ध में शामिल हुआ। यह ध्यान रखिएगा, कब शामिल हुआ? 1917 में, ठीक है? आगे आइए, दूरी राष्ट्रों में शामिल प्रमुख देशों में कौन था? जर्मनी था, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? हंगरी, ठीक है? टर्की और क्या लिखा है आगे? बुल्गारिया, ठीक है? ऐसा नाम ही है, इत्यादि थे। इस युद्ध के विश्व के अन्य राष्ट्रों पर भी प्रभाव पड़ा, ठीक है? अन्य राष्ट्रों पर भी प्रभाव पड़ा, जैसे कि आर्थिक प्रभाव पड़ा, राजनीतिक प्रभाव पड़ा, सामाजिक प्रभाव पड़ा, राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, अमेरिका का महत्व बढ़ना, ठीक है? इत्यादि ये प्रभाव पड़े। अब इसको डिटेल में भी देखेंगे। तो चलिए आगे आ जाइए। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव, ठीक है? ये दिया रहेगा एग्जाम में या लिख कर आइएगा, ठीक है? तो प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव पर चर्चा कीजिए, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो लिखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध इतिहास की एक बड़ी भयंकर विनाशकारी घटना थी, ठीक है? ये रटिएगा नहीं, सिर्फ इसको वीडियो को देख लीजिएगा, कहानी की तरह याद हो जाएगा। युद्ध वगैरह तो सबको याद हो जाता है। इस युद्ध में लगभग 36 देशों ने भाग लिया था, ठीक है? कितने देशों ने भाग लिया था? 36 देशों ने भाग लिया था, जिसमें 32 राष्ट्र मित्र राष्ट्रों के साथ तथा 4 दूरी राष्ट्रों के साथ शामिल थे। कितने देश मतलब भाग लिए थे? तो 36 देश मतलब भाग लिए थे, लेकिन 32 देश जो थे तो मित्र राष्ट्र के साथ शामिल थे और 4 दूरी राष्ट्रों के साथ शामिल थे, ठीक है? इतना ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट कुछ है। यह युद्ध यूरोप एवं एशिया दोनों महाद्वीपों में लड़ा गया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस कि प्रथम विश्व युद्ध कहाँ लड़ा गया था। तो आप लोग बता दीजिएगा कि एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में लड़ा गया था, जिसमें पूरे विश्व के लगभग कितना प्रतिशत? 87% व्यक्तियों ने भाग लिया था। ध्यान रखिएगा, कितने प्रतिशत? विश्व के, पूरे विश्व के 87% व्यक्तियों ने भाग लिया था। केवल 14 राष्ट्रों ने भाग नहीं लिया था, इतना ध्यान रखिएगा, ये मेन टॉपिक है। तो कितने राष्ट्रों ने भाग नहीं लिया था? 14 राष्ट्रों ने भाग नहीं लिया था। ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है तो बता दीजिएगा। इसके बाद आइए, इस युद्ध में अत्यंत भयानक हथियारों का प्रयोग किया गया था, जैसे कि हवाई जहाजों से क्या गोली बरसाई गई थी, समुद्र तोपों का प्रयोग किया गया था तथा भारी मात्रा में विषैली गैसों का भी प्रयोग किया गया था, ठीक है? पूछ दिया जाएगा एग्जाम में कि बताइए प्रथम विश्व युद्ध में किन किन हथियारों का प्रयोग किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, जिसके कारण युद्ध में लगभग 85 व्यक्ति मारे गए थे, ठीक है? 85 व्यक्ति मारे गए थे तथा लगभग, ठीक है, बता रहे हैं 2 करोड़ व्यक्ति घायल हुए थे, लगभग बता रहे हैं। इतना ध्यान रखिएगा, आप भी लगभग करके आइएगा, ऐसे नहीं लिख दीजिएगा कि एकदम टपक टपक लिख दें।
ठीक है। इस युद्ध के कारण विश्व में बेरोजगारी बढ़ी, ठीक है, क्या बढ़ी? बेरोजगारी बढ़ी। क्या प्रभाव पड़ा? बेरोजगारी बढ़ गई, ये भी लिख दीजिएगा, बेरोजगारी बढ़ गई थी। कुछ लोग भूखे से मर गए थे, भूखे मर गए थे, ठीक है, भूख से मर गए थे। भाई खाना नहीं रहेगा, जल ही जीवन, खाना भी जीवन है, तो उस तरह के बीमारी से भी लोग मर गए थे। भाई युद्ध होगा, विषैली गैसें पदार्थ छोड़ेंगे तो मरेंगे, नहीं तो क्या होगा बताइए आप लोग। फिर हाँ, यहाँ पे डिटेल करना है। तो पहला नंबर है आर्थिक प्रभाव। अब आर्थिक प्रभाव डिटेल करिएगा तो अच्छा नंबर दिया जाता है, ठीक है, तो डिटेल करके आइएगा एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए आर्थिक प्रभाव देख लेते हैं, आर्थिक प्रभाव क्या होता है। तो आर्थिक प्रभाव में प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले देशों का बहुत अधिक धन खर्चा हुआ था। क्या हुआ था? धन खर्चा हुआ था, आर्थिक प्रभाव में लिखना है, ठीक है। इसके बाद इसमें शामिल सभी राष्ट्रों में आर्थिक संकट जैसी समस्या उत्पन्न हो गई थी। जर्मनी और ब्रिटेन ने अपने अर्थव्यवस्था का लगभग कितना प्रतिशत? 60% धन खर्चा किया था। इस युद्ध में शामिल सभी राष्ट्रों की प्रत्यक्ष रूप से कुल खर्च की बात करें तो लगभग कितना अरब? 10 अरब रुपए माने जाते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, ये इंपोर्टेंट कुछ हैं, इनको ध्यान रखिएगा, बाकी सब डिटेल हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अत्यधिक मात्रा में आर्थिक क्षति होने के कारण वस्तुओं के कीमतों में वृद्धि हुई, राष्ट्र पर कर्जा का भार बढ़ा, अधिक मात्रा में कारखाने नष्ट होने के कारण बेरोजगारी की संख्या बढ़ी। ये आर्थिक कारण में आता है, ठीक है। कुछ लोग भूखे से मर गए, आगे बताए थे ना, भूख से मर गए, कुछ लोग बीमारियों से मर गए। इस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव आर्थिक क्षेत्रों में पड़ा, ठीक है। आगे आ जाइए, राजनीतिक प्रभाव, ठीक है। अब राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा? प्रथम विश्व युद्ध के राजनीतिक परिणाम बहुत महत्वपूर्ण हुए, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण हुए। इस युद्ध के बाद राजतंत्र शासन का अंत हुआ। इतना ध्यान रखिए, कब अंत हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक है। किसका अंत हुआ था? राजतंत्र का अंत हुआ था, याद रखिएगा। इसके स्थान पर गणतंत्र या लोकतंत्र, जैसे हमारा भारत देश लोकतंत्र है, लोकतंत्र की व्यवस्था स्थापित हो गया था, ठीक है। जर्मनी, टर्की, रूस जैसे कई देशों में सम्राट को अपना पद क्या करना पड़ा? त्यागना पड़ा, और अब राज सत्ता पर जन सत्ता का अधिकार प्राप्त हो गया, ठीक है। राज सत्ता हटाई गई, राजाओं को हटा दिया गया, अब जनता का अधिकार हो गया। कहते हैं ना कि जनता की सरकार है। आगे आ जाइए, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोप में नए 11 गणतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, ठीक है। इसके बाद जिन प्राचीन देशों में राजतंत्र बना था वहां भी जनतंत्र का विकास होने लगा। जनता गणतंत्र राज्य की मांग करने लगी। इस प्रकार से युद्ध के कारण राजतंत्र का क्या हो गया? अंत हो गया, और गणतंत्र या लोकतंत्र की स्थापना या व्यवस्था तेजी से होने लगी, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। आगे आ जाइए, अब तीसरा हमारा है सामाजिक प्रभाव। आइए सामाजिक प्रभाव देख लेते हैं। तो सामाजिक प्रभाव में देखेंगे तो यहाँ पे सामाजिक प्रभाव में प्रथम विश्व युद्ध के सामाजिक क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। इस युद्ध ने समाज को पूरी तरह से बदल दिया। युवाओं की संख्या में कमी आई। क्यों कमी आई? क्योंकि सब युवा युद्ध में मारे गए, घायल हो गए, कुछ लोग लंगड़ लूज हो गए, तो काम करने के लायक नहीं रहे। क्योंकि लाखों युवा युद्ध में मारे गए, लाखों घायल हो गए, विधवाओं और अनाथों की संख्या में अत्यधिक बढ़ोतरी हो गई, ठीक है। जब युद्ध होता है ना तो मरते हैं भाई, तो बहुत लोग अनाथ हो जाते हैं, जिनके मतलब तो ये है, नागरिकों को अपनी जमीन को हमेशा के लिए खो देना पड़ा, क्योंकि युद्ध हुआ था। वहां बहुत सारे ऐसे पदार्थ छोड़ दिए गए थे, गड्ढा गुड्डी हो गया था, तो कौन खेती करेगा, कौन अपना जमीन वहां पे फालतू करेगा, है ना, इस तरह का। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप महिलाओं की भूमिका में परिवर्तन आया। ये बहुत महिला सशक्तिकरण का टॉपिक है। अगर आप यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में पुरुषों की
जाने चली गई, मृत्यु हो गई, जिसके कारण महिलाओं को कारखानों और कार्यालयों में कार्य करना पड़ा। महिलाओं ने अब इन क्षेत्रों में प्रमुख भूमिका निभाई। ठीक है, आगे आ जाइए। कई देशों ने युद्ध समाप्त होने के बाद महिलाओं को भी अधिक अधिकार दिए। ठीक है, पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन अब महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार हुआ। किसके कारण हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के कारण हुआ, यह ध्यान रखिएगा। लिख दीजिएगा, कहीं भी एग्जाम में लिख देंगे ना तो एग्जाम में एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा बोलेगा लड़का बहुत टेंच है, अच्छा नंबर देगा। ठीक है, इस युद्ध के बाद समाज में उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्गों के बीच क्या हुआ? बीच जो सूत में कमी आई, मतलब युद्ध के कारण जो समाज में निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग थे ना, उसमें कमी आ गई पुरुषों में, और अब पुरुषों के साथ मिलकर महिलाओं ने भी स्वतंत्रता की मांग के लिए प्रमुख भूमिका निभाई, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करने लगे। भारत में भी स्वतंत्रता के लिए उस समय क्या था? अंग्रेजों का गुलाम था, क्योंकि ये 1400 से युद्ध 1800 से चला था ना, 1914 से, तो उस समय हम भी गुलाम थे, तो हम लोग भी बोले हम लोगों को भी स्वतंत्रता चाहिए, युद्ध करने लगे, बोले हम लोगों को भी स्वतंत्रता चाहिए। चौथा नंबर आ जाइए, राष्ट्रीयता भावना के विकास। ठीक है, राष्ट्रीयता भावना का विकास ये हो। अब आइए देख लेते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रीयता भावना का विकास हुआ, विकास तेजी से हुआ। जो देश राजतंत्र था वहां का सम्राट भी क्या था? अधिकार प्राप्त, वहां का सम्राट का अधिकार प्राप्त था। जनता राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र या लोकतंत्र की मांग करने लगी, और सम्राट को नागरिकों की मांग को क्या करना पड़ा? मानना पड़ा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, इसके बाद है प्रथम विश्व युद्ध के पहले कुछ भी राष्ट्रों में लोकतांत्रिक व्यवस्था था। ठीक है, व्यवस्था स्थापित थी, लेकिन युद्ध के बाद लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ, तेजी से हुआ। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक राष्ट्रों में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई। किसके कारण हुई? प्रथम विश्व युद्ध के कारण हुई, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए 5वें नंबर पर। 5वां नंबर है विश्व में अमेरिका का महत्व बढ़ा। अब आप लोगों को पता भी होगा कि अमेरिका क्या बन गया था? विश्व का पहला राष्ट्र, शक्तिशाली राष्ट्र। ठीक है, इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने बिना अधिक संघर्ष किए युद्ध जीत लिया था। ठीक है, क्या कर लिया था? युद्ध जीत लिया था। ठीक है, और विश्व का प्रथम शक्तिशाली राष्ट्र बन बैठा था। इस समय अमेरिका का महत्व अत्यधिक बढ़ा, क्योंकि यूरोपीय देशों ने अमेरिका से आर्थिक क्षेत्रों में मदद मांगी। इस युद्ध के कारण यूरोप के अधिकतर देशों में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण अमेरिका से मदद मांगी और अमेरिका ने कर्ज के रूप में मदद किया। इतना ध्यान रखिएगा। अब ये है एक राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को बनाए रखने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था विश्व स्तर पर शांति सुरक्षा बनाए रखना। लेकिन क्या हुआ? राष्ट्र संघ को शांति के क्षेत्रों में उतनी सफलता नहीं मिली, क्योंकि आप लोगों को पता है इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ या ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई या प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो 28 जुलाई 1914 में। वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। ठीक है, हम जल्दी कर रहे हैं, आप लोगों को समझा रहे हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो 4 वर्षों तक चला था। ठीक है, 1914 से 1918 तक। ये आप लोग याद करे रहेंगे तो बाद में दिक्कत नहीं होगी, एग्जाम में अच्छे से लिख लेंगे। थोड़ा भी पता रहता है तो जानते हैं, डिटेल कर लेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होने का कारण क्या था? ऑस्ट्रेलिया द्वारा
सर्बिया पर आक्रमण करने पर, ठीक है, आक्रमण किया था ना, इसलिए और भी कई कारण थे, लेकिन आप लोग इतना ही ध्यान रखिए मुख्य मुख्य बातें। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किस देशों ने किया था? तो जर्मनी, इसमें शामिल अन्य ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ठीक है, और इटली इत्यादि। मेरे जीभ से लटक जाता है नाम, पता नहीं क्या आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। 5वां नंबर है मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व किस देश ने किया था? तो इंग्लैंड ने किया था, जापान ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने, रूस ने एवं फ्रांस ने। और भी कई सारे देश, 32 देश थे ना, हाँ, तो शामिल थे ना, तो ये ध्यान रखिएगा, और कई सारे देश, लेकिन मुख्य मुख्य बातें। 6वां हमारा प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो 11 नवंबर 1918 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो कौन था? वुडरो विल्सन था, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, 8 नंबर प्रश्न, इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? तो 4 अगस्त 1914 को शामिल हुआ था, ठीक है। इसके बाद 9वें में आ जाइए, 9वां हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र में माना जाता है? तो राष्ट्र संघ की स्थापना, ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट वैसे लग रहा है, वैसे सभी इंपोर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बन गया था? तो अमेरिका बन गया था, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।